तो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले हम रोडवेज पढ़ेंगे। रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया है। रोडवेज नेटवर्क connectivity is very dense in India और it is densely connective। रोडवेज यानी कि रोडवेज कनेक्टिविटी पूरे इंडिया के अंदर है, वो पूरी डेंसली स्प्रेड है, यानी इंडिया के हर कोने के अंदर रोडवेज कनेक्टिविटी जाती ही है। 85% ऑफ पैसेंजर्स ट्रैफिक carried through roads और वही 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक carried through roads। यानी कि फ्राइट ट्रैफिक्स क्या होता है, यानी कि गुड शिपिंग्स, यानी कि सामान, गुड्स शिपिंग। जैसे कि पैसेंजर मतलब जब इंसान एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते, वैसे ही फ्राइट्स मतलब जो गुड्स रहते, सामान रहते, अगर वो ट्रांसपोर्ट करते तो वो फ्राइट ट्रैफिक्स के अंदर आता है। तो 85% ऑफ ट्रैफिक कैरिड आउट थ्रू रोड्स, यानी कि 85% ऑफ जो पॉपुलेशन है, ये डेटा एवरी ईयर का है, एवरी ईयर, यानी हर साल 85% पॉपुलेशन रोडवेज थ्रू जाता है पैसेंजर्स का, और 70% फ्राइट ट्रैफिक थ्रू रोड्स जाता है। और फिर अभी हम रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूटेड और facilitated more to passengers and freight transport। यानी कि रेलवे से जो पैसेंजर और फ्राइट ट्रांसपोर्ट होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, बहुत। रेलवे कनेक्टिविटी भी जैसे हमने बात किया था कि रेलवे कनेक्टिविटी इंडिया की रेलवे कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है चाइना के बाद। तो इंडिया के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी भी काफ़ी वास्ट फैला हुआ है। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है और कहाँ कहाँ नहीं। इट इज in hilly region, वेस्टर्न राजस्थान, हिली रीजन्स यानी हिमालयस हो गए, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बर्फीले पहाड़ है, जो हिमालयस रीजन है, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं है। लेह लद्दाख हो गए। वेस्टर्न राजस्थान यानी कि जहाँ पे डेजर्ट आता है। और उसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एग्जाम्पल मिजोरम, मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस भी कम है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन भी कम है, वहाँ पे जो एरिया है वो भी हिली एरिया है, माउंटेनियस पार्ट है, तो कनेक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंडिया की कनेक्टिविटी वहाँ पे बहुत कम है।
ये क्या है, द कंट्री विथ वास्ट एरिया शुड हैव डेवलप्ड रेलवे कनेक्टिविटी। जो बड़ी कंट्री है, जो ज़्यादा फैली हुई कंट्री है, जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जहाँ पे ज़्यादा एरिया से, जहाँ पे घूमने लायक ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, जहाँ पे सिटीज़ ज़्यादा है, जहाँ पे डेवलप एरिया ज़्यादा है, वहाँ की रेलवे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। तो इंडिया की रेलवे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील देखा जाए तो। सो railway is also important factor for Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है रेलवे ने, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता भी है हर साल। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसको इंडियन रेलवे कहा जाता है। अब हम वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ चीप इन इंडिया, बहुत सस्ता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1% it contributes only 1% to ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। और कहाँ पे कैरिड होता है ये होता है रिवर्स पे, क्रिक्स पे, कैनाल्स में, एक्सेट्रा। ये सब इंडिया के रिवर्स, क्रिक्स या कैनाल्स के अंदर कैरिड होता है। काफ़ी चीप है, ये चीप है। और जो मरीन ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जो सीज के द्वारा होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 95% कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट्स 95% थ्रू ओशियन। यानी कि जो वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू ओशियंस, इट कंट्रीब्यूट्स 95% एंड इट इज एंड मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड is done through this transport only, ट्रांसपोर्ट चैनल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओनली। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है जो फॉरेन ट्रेड्स में ज़्यादा दिया जाता है, वो वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ओशियन वेज और carried out for transportation in between islands and few countries also. It is also carried out in between islands and countries। जो छोटे छोटे आइलैंड्स जो इंडिया के बाजू में, उनमें भी वाटरवेज, थ्रू वाटरवेज ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या तो पैसेंजर्स हो, या तो फ्लाइट्स हो, या तो गुड्स हो, वो भी इस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब हम इंडिया के एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया को जो एयरवेज है, much developed as compared to Brazil। ब्राज़ील के मुकाबले इंडिया का जो एयरवेज है वो काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है, एंड इट इज़ ऑल्सो डेवलपिंग एंड डोमेस्टिक airways is also developing in India। यानी कि दो टाइप के
एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक। इंटरनेशनल जो कंट्री के बाहर किया जाता है, कोई चीज़ कंट्री के बाहर या फिर पैसेंजर्स वगैरह कंट्रीज़ के बाहर, टूरिस्ट वगैरह कंट्रीज़ के बाहर जाते हैं तो वो इंटरनेशनल कैटेगरी में आता है। डोमेस्टिक यानी विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया के अंदर ही एक जगह से कोई दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट्स के अंदर, दूसरे सिटीज़ के अंदर जाता है तो उसको डोमेस्टिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं थ्रू एयरवेज।